दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों केवीएस के लिए अब काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी है और कल का दिन केवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि नियमावली नई वाली आ गई है और इनफैक्ट नवोदय की भी आ गई। तो अब यहाँ पर आप इसकी एग्ज़ाम को लेकर उम्मीद कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो 5 बड़े बदलाव हुए हैं, उस पर अभी हम लोग बात कर लेंगे। इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें जो कन्फ्यूज़न लोगों को हो रही है, लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको भी उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। पहले तो ये आपको 66-67 पेज की है और जिसे हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है और सभी जितने भी नोटिस या मटेरियल वगैरह हैं, सब अपने दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप पे हम डालते जा रहे हैं। तो नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखिए कि यहाँ पर ना नंबर ऑफ पोस्ट का एक कॉलम है। जब ये नियमावली में आप जाइएगा, किसी भी स्तर पर जब आप जाइएगा, तो उसमें ना एक नंबर ऑफ पोस्ट का कॉलम है। तो अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, अब उसमें नंबर ऑफ पोस्ट का एक कॉलम है। तो क्या जितनी नंबर ऑफ पोस्ट वहाँ पर लिखी है, वो टोटल वैकेंसी है? कई लोग ऐसा बता रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है। ये इनका टोटल पोस्ट है ना? ज़्यादा संभावना ऐसी चीज़ की है जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि ये इनका अभी तक का जो सैंक्शन पोस्ट हो सकता है, वो है और जब नए केवी बनेंगे तो इसमें वेरिएशन हो जाएगा, मतलब कि ये बढ़ जाएगी। तो उस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। अब इसमें से कितनी सीटें खाली है, उस पर वैकेंसी आएगी, है ना? तो मतलब उम्मीद तो रखना ही है वैकेंसी आएगी, लेकिन ये नहीं उम्मीद रखना है कि स्टेट की एग्ज़ाम की तरह एकदम पचासों हज़ार वैकेंसी सब मिला के आ जाएगी, ऐसा नहीं है। केवीएस जितनी खाली सीट है वो होगी, ये एक्चुअल में वो खाली सीट नहीं है, जो मेरी समझ है। आप लोग भी अपने कमेंट में बताइए, टोटल सैंक्शन सीट है। इसके बाद पहले मैं आपको सभी बदलाव के बारे में बता देता हूं, जो मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था। सबसे पहले देखिए, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, इसमें एक बड़ा बदलाव हो गया है। नोटिफिकेशन आपके सामने है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं कि उसमें बीएड अनिवार्य हो गया है। ठीक है, सारांशित कर दिया हूं ताकि आपको इजी हो। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के पद के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। पहले यह शर्त लागू नहीं थी। पहला बदलाव ये हो गया। दूसरा बदलाव हो गया, पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में एक ही विषय जरूरी है। सो पीजीटी पद के लिए अब संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन में भी वही विषय होना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किसी विषय से किया था, तो पीजी भी आपको उसी विषय से होना है। मतलब अगर आप पीजी में किसी विषय से अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में आपका वही सब्जेक्ट होना था। ये अनिवार्य कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने अंग्रेजी में एमए किया है, तो अब उनके ग्रेजुएशन में भी अंग्रेजी विषय होना जरूरी है। पहले यह नियम केवल कुछ चुनिंदा विषयों पर था, लेकिन अब इसे लगभग सभी विषय पर अनिवार्य कर दिया गया। ये दूसरा बदलाव है। तीसरा जो बड़ा बदलाव है वो क्या है कि कुछ जो गैर शिक्षण है, नॉन टीचिंग पद है, उसके लिए भी अभी बीएड जरूरी होगा। मतलब बीएड का महत्व बढ़ गया है। नए नियम के तहत कुछ नॉन टीचिंग पदों के लिए भी बीएड डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है, जो पहले आवश्यक नहीं था। इसके बाद देखिए, स्पेशल एडुकेटर में एक बदलाव हुआ है, उसके पदों की स्थापना में। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी स्तर पर स्पेशल एडुकेटर के नए पद सृजित किए गए हैं, जो विशेष शिक्षा की दिशा में एक बढ़िया चीज है। तो एक नई वैकेंसी इससे जनरेट हुई। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पहले से ज्यादा स्पष्टता अब है। तो नए नियम में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और अन्य आवश्यकता है, उसको पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से परिभाषित किया गया है। पहले इसमें काफी असमंजस रहता था, जैसे कि कौन सा विषय कितने साल तक पढ़ा होना चाहिए। तो अब ये जो है यहाँ पर उसको क्लियर कर दिया गया है। संयोजन में, कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन उसको क्लियर कर दिया गया है जिससे कि आप इजीली समझ पाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से अब यहाँ पर आ गई है। अब आते हैं कि इसकी वैकेंसीज अब आपको कब देखने को मिलेगी। दोस्तों मैंने टेलीग्राम में भी लिखा था कि अगला कुछ महीना, अगला 6 महीना आपके शिक्षक भर्ती के लिए बहुत विशाल होने वाला है। बिहार शिक्षक भर्ती, नवोदय, केबीएस, रेलवे टीचर, उधर ईएमआरएस और डीएसएसबी में भी चीजें चल रही है। तो यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय की स्पेशली मैं बात कर लूं, तो अप्रैल के लास्ट तक मुझे लगता है, इवन हो सकता है पहले ही, नहीं तो अप्रैल के लास्ट तक इसके संबंध में आपको जरूर अपडेट मिल जाएगी और आएगी और आंधी की तरह एग्जाम हो जाएगी। तो दोस्तों अब आप लोग अपनी पढ़ाई तो शुरू कर ही दीजिए और आप लोग यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। एक रेलवे की प्रोफेशनल एबिलिटी का मैं क्लास करा रहा हूँ 10 बजे दिन में, तो वो सेम सिलेबस है, आप जानते हैं केवीएस की।
तो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप की, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। टेलीग्राम पर निःशुल्क मटेरियल है, उससे कर दीजिए। अगर आप एक्सक्लूसिव बैचेस में तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आपको एक विशेष मौका भी है। पहला तो आप जानते हैं कि हमारे पास केवीएस टीजीटी पीजीटी की एक सेपरेट बैच है और उसके बाद हमारे पास केवीएस पीआरटी की भी बैच है, और उन बैचेस में अभी 2 दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है केवीएस की इस नियमावली के आने के बाद। तो आप इस स्पेशल डिस्काउंट पर ले सकते हैं। कैसे मिलेगा? टेक्स्ट बुक ऐप पर जाइए, बैच सर्च करिए और ये वाला कूपन कोड लगा दीजिए, ठीक है। और एक हमारा पीआरटी टीजीटी पीजीटी महापैक है जिसमें केवीएस के पीआरटी टीजीटी पीजीटी और एनवीएसडी ट्रिपल एसबी ईएमआरएस बिहार शिक्षक भर्ती यूपी टीजीटी पीजीटी जितने भी अलग अलग पीआरटी टीजीटी पीजीटी एग्जाम है, सब पर आपको यहाँ पर जो है एक मतलब सारे इसमें शामिल है। उस पर अभी आपको 48 आवर्स के लिए डबल वैलिडिटी है। तो डबल वैलिडिटी मतलब आपको 18 मंथ का जो था उसमें और 18 मंथ आपका जुड़ गया, मतलब 18 मंथ वाला वो जो सब्सक्रिप्शन था वो आपको 36 महीने के लिए वैलिड हो जाएगा। मतलब 36 महीने तक आपको जितने भी बैचेज आते हैं सबका एक्सेस मिल जाएगा। वैसे ही आपको 12 मंथ में 12 मंथ प्लस हो गया, 6 मंथ में 6 मंथ प्लस हो गया। तो आप इन तीनों को यूटिलाइज कर सकते हैं जब तक आपको लगता है कि इतने दिन में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी एग्जाम आएगा सबका मिल जाएगा आपको एक्सेस। तो इससे भी आप सर्च कर सकते हैं पीआरटी टीजीटी पीजीटी महापैक। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी दे दूंगा, और आपको जो है हमारे टेलीग्राम पर भी सारी लिंक आपको पिन मिल जाएगी, जाके आप क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। आगे में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद।